नमस्कार। मैं बलवीर कश्यप एक नई जानकारी एक नई वीडियो के साथ अपने YouTube चैनल एडू मीडिया पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चलिए जानते हैं कि हम इस वीडियो में क्या जानने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक क्लियर टेक्स्ट एक वेबसाइट है जिसके ज़रिए आप अपनी जो है ITR फिल बहुत जल्दी कर सकते हो। तो उसके लिए आपको इस पे अपना रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, पासवर्ड आईडी बनानी है। अगर आप रजिस्टर्ड हो जाते हो तो फिर आप लॉगिन कर सकते हो। तो जैसे मैं अब लॉगिन क्रिएट योर अकाउंट की बात है, तो आप किस तरीके से आप करना चाहते हो, तो उसमें कुछ नहीं होता, इंटर ईमेल पासवर्ड वगैरह डाल दें। तो मैं अब क्योंकि मेरा ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ मैं, तो मैं अपने मेल के माध्यम से इसको ओके कर देता हूँ, एग्री है। तो ये खुल जाती है यहाँ पे, ठीक है, ये पेज खुल जाता है क्लियर टेक्स्ट का। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो फिल द अनदर की बात करते हैं। यहाँ पे फाइल ए न्यू रिटर्न की बात करें तो ये सबसे पहले हम इंडिविजुअल पे जाएंगे। तो ये 3-4 आपको स्टेप आएंगे इसके अंदर। फाइल योर IT रिटर्न इन 3 सिंपल स्टेप्स, जैसे आप देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले आपने लिंक पैन टू गेट रजिस्टर्ड विद योर फीलिंग। नेक्स्ट है ऐड डिटेल, ऐड इनकम डिडक्शन एंड अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन एंड फाइल ITR एंड गेट एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम ITD इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो असेसमेंट ईयर 2023-24 की बात करें तो अगर हम इस पर जाएंगे तो शुरू करते हैं स्टार्ट फिलिंग पे। तो जैसे हम स्टार्ट फिलिंग कर देते थे, यहाँ पे आप पैन कार्ड डालोगे अपना। फॉर एग्जांपल पैन कार्ड है ये, और डेट ऑफ बर्थ है ये। तो जैसे आप इसमें भर दोगे अपनी डिटेल, तो फिर ये पूछता है आपसे कि किस प्रकार से आप OTP चाहते हो, IT डिपार्टमेंट रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो दोनों ही वैसे तो मर्जी आपकी जो भी आप देना चाहें, लेकिन कोशिश करें कि आप बेशक इसको भी दे सकते हैं आधार रजिस्टर्ड, क्योंकि आपका आधार कार्ड से रजिस्टर्ड होगा मोबाइल। नहीं तो आप IT वाला भी दे सकते हो। और फिर आपको जैसे गेट OTP आएगा। अगर आप स्किप एंड प्रोसीड की बात करते हैं तो यहाँ पे सीधा आप ले जाएगा कंटिन्यू विदाउट फॉर्म 16। तो यहाँ पे आप जो आपका जो फॉर्म 16 है उसके आप PDF बना के यहाँ पे अपलोड भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सैंपल भी दिया गया है, लेकिन हम सैंपल नहीं, पता ही है सबको सैलरीड पर्सन की फॉर्म 16 क्या होता है, फिर भी देख लेते हैं। चलो सैंपल 16 देख लेते हैं एक बार। ये हमने क्लिक किया सैंपल्स जो है ना 16 के लिए, और ये पेज यहाँ पे खुल जाता है। तो इस तरह से एक फॉर्म 16 आपका जनरेट होता है, सभी को मिलता है ये। और ये जो TDS सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग सेल है उसके द्वारा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा ही ये निकलता है। इसका नाम ट्रेसिस भी है, TDS रिकॉग्नाइजेशन एनालिसिस एंड करेक्शन एनेबलिंग सिस्टम। तो ये इस तरह से आपको मिल जाता है। तो अगर हम दोबारा उसी पेज पे जाएंगे तो प्रोसीड का आ जाता है कंटिन्यू विदाउट फॉर्म 16। हम कंटिन्यू विदाउट कर लेते हैं इसको। कंटिन्यू विदाउट करने के बाद आपको इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरनी, नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, जेंडर, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड अनमैरिड है, आप मेल फीमेल हैं, आइडेंटिफिकेशन कॉन्टैक्ट नंबर भरना, अपने आधार डिटेल, आधार का आपका नंबर भरना है, पैन नंबर भरना, मोबाइल नंबर भरना और अपनी मेल ID भरना है। तो इसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, सेकेंडरी मोबाइल नंबर भर सकते हो, मेल भर सकते हो आप। जैसे आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जब अपने आप को रजिस्टर करते हो तो उसमें भी ये चीज़ें इन्फॉर्मेशन भरनी होती है। योर एड्रेस है, आप पूरा एड्रेस भर दीजिए, स्टेट कंट्री वगैरह ये सारा भरना है, रेजिडेंस स्टेटस है वो भरना आपने। बैंक की डिटेल आपने यहाँ भरनी है, कि जिस बैंक की डिटेल इसलिए पूछी जाती है कि अगर आपका कोई रिफंड है तो आप उसको आसानी से आपके अकाउंट में आ जाए वो। और लिंक योर पैन लिंकिंग इज मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू ई फिल योर रिटर्न। आजकल बहुत ज़रूरी कर दिया कि आपका जो पैन कार्ड है वो आपके उससे लिंक होना चाहिए आधार कार्ड से। तो लिंक योर पैन जो है ना, इसको भी आप यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन हम फिलहाल बात कर रहे हैं जैसे मान ली लिंक योर पैन की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे हमने डाल दिया वेरीफाई योर डिटेल मैंडेटरी स्टेप बाय RTD पार्ट। तो वही है पैन कार्ड और ये
OTP आ जाएगा यहाँ पे, उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिंक योर पैन टू ई फाइल, ठीक है। अब हम बात करते हैं, गो टू नेक्स्ट पे जाएंगे। तो नेक्स्ट पे अब हम यहाँ पे भर देंगे ऐड मैनुअली। अगर आपने फॉर्म 16 किया तो उससे यहाँ पे आ जाएगी आपकी इनकम, और अगर आप ऐड मैनुअली भी भरना चाहें तो यहाँ पे आप भर सकते हो। तो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी आपकी, जैसे एम्प्लॉयर का नाम आ जाएगा, एम्प्लॉयर कैटेगरी आ जाएगी कि आप गवर्नमेंट की है, स्टेट गवर्नमेंट की है, क्या है, टैक्स कितना कटा आपने, एम्प्लॉयर का टैन नंबर क्या है, फिर यहाँ पे आप अपनी ग्रोस सैलरी भरेंगे, ठीक है ना। तो ये सारा कुछ भरने के बाद इसको सेव करते रहेंगे आप, नहीं तो इसमें तो ऑल जो चेंजेज है वो सेव होते ही रहते हैं। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन आ जाएगा आपका। इसके बाद आप इसको कंटिन्यू करेंगे। डिडक्शन में आप और भी अपनी जो कई प्रकार की डिडक्शन होती है, जैसे जो इनकम होती है आपकी बैंक इंटरेस्ट से, वो आपको 10,000 की रिबेट है, NPS है आपका, या GPF है, GIS है, और इसके अलावा LIC पॉलिसी जो है वो सारी कुछ इसमें आ जाती हैं, डिडक्शन सेक्शन में आ जाएंगी आपकी। इनकम भी आपकी पहले जो बैंक इंटरेस्ट है वो आपको इसमें लेना है, या अदर सोर्स से जो इनकम है वो भी आपने लेना। तो ऐसे चलते रहेंगे, तो आप इसको कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। तो मान लीजिए आपका ये डिटेल पूरी होगी, फिर आपकी कोई इनकम स्टॉक, म्यूचुअल फंड, लैंड, बॉन्ड्स, RSS, कहीं ज्वेलरी से है ये, तो वो आप इसमें भरेंगे। फिर आप प्रोफेशनल फ्री जो है लाइसेंसिंग एंड बिजनेस इनकम है तो ये इसमें भरेंगे। इंटरेस्ट, डिविडेंड, गेमिंग, अदर इनकम है तो आप इसमें भरेंगे ऑप्शन में। इनकम है कोई हाउस प्रॉपर्टी से तो वो आप यहाँ पे भरोगे, लेकिन इसमें बहुत ज़रूरी है अगले वाले का पैन नंबर भी इसमें आजकल ज़रूरी हो गया, ताकि उसकी जो उसकी इनकम में वो शो हो। अगर आपके क्रिप्टो इनकम के द्वारा कोई, या डिजिटल उसके द्वारा अपने वर्चुअल के डिजिटल एसेट है आपके पास, वो आप यहाँ पे भरोगे। तो इस तरह से आप गो टू जो नेक्स्ट कर दोगे तो यहाँ पे फिर आपका ये पेज खुल जाएगा। डिडक्शन है आप जितने भी हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस है, AC, PPF वगैरह, NPS, इंटरेस्ट अर्न ऑन सेविंग में, ये इसमें भरेंगे आप। और डिडक्शन है कोई आपने रेंट वेंट का है, हाउस का है, जैसे वो सारा कुछ इसमें, एजुकेशन लोन वगैरह लिया आपने इसमें। अदर है आपने जैसे इंटरेस्ट ऑन होम लोन है, इलेक्ट्रिक रॉयल्टी, ये सब इसमें भरेंगे। कैरी फॉरवर्ड फॉर लॉसेस, टैक्स पेड, TDS जितना भी आपने भरा इसमें अदर जो है ना हो जाएगा। तो फिर आप नेक्स्ट इसको दोबारा से करेंगे तो यहाँ पे आपकी ये समरी से हो जाएगी। रोज फिलहाल तो 0 दिखा रखे, लेकिन जब आप उसमें अपना भरेंगे सारा कुछ तो उसमें आ जाएगा। तो इसमें आपकी मर्जी है, तो आप ओल्ड रिजर्व में भरें या आप कंपेयर कर सकते हैं, स्विच भी कर सकते हैं। कंपेयर करोगे तो आपको ये चीज़ यहाँ पे से हो जाएगी कि किस तरह से आपके जो ओल्ड में कितना टैक्स बना आपका और न्यू में कितना टैक्स बना है। दोनों साइड में देख लो आप, अगर आपको जहाँ जहाँ पे भी प्रॉफिट होता है कि यहाँ पे मेरे को तो फ़ायदा ओल्ड में है या फिर न्यू में है, तो दोनों ऑप्शन है यहाँ पे। इसके बाद सारा कुछ भरने के बाद आप ये पर्सनल इंफॉर्मेशन, इनकम, ये सारा कुछ डिटेल आपकी यहाँ पे शो हो जाएगी। इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे व्यू रिपोर्ट आ जाती है, व्यू जर्नी। इस तरह से आपका एक पेज खुल जाएगा ये, इसमें सारा कुछ आ जाएगा आपका जितना भी है, सारा कम्यूटेशन जो है ना ऑफ इनकम यहाँ पे आपकी आ जाएगी। तो अच्छा तरीका है ये इसको क्लियर भरने का। रिपोर्ट देखने के बाद आप दोबारा से जो है ना उस पर जाएंगे तो ऐसे हो जाएगा। तो इसके बाद आप अपना टैक्स समरी आपके सामने आ जाएगी। अगर आपने कुछ ऑनलाइन भरना है ई-पे के ज़रिए तो वो पिछली वीडियो में मैं बता चुका इसके बारे में। और आपका नहीं कुछ टैक्स बनता है तो आप इसके ज़रिए भी अपनी ई-फाइल जो है ना सबमिट यहाँ पे कर सकते हैं। और सबमिट करने के बाद 30 दिन मिलते हैं आपको आपकी ITR को ई-वेरीफाई करने के लिए। लेकिन ज़रूरी है कि आप अपने जो ITR है वो साथ ही साथ जैसे आपने फिल किया, अगर उसमें कोई प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई अमेंडमेंट नहीं है, या कोई आप रिवाइज़ नहीं करना चाहते, रिवाइज़ करने तो सबमिट करने से पहले कर लें। और अगर आप रिवाइज़ करते हो बाद में तो फिर आपको थोड़ा सा रिवाइज़ जो है ना ITR भरने पड़ सकती है। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी तो ये है कि हम जब हम भर रहे हैं ITR को तो उसी वक्त देख लें इसमें कि कोई चेंजेस तो नहीं है हमारे। अगर चेंजेस हैं तो आप उसमें सारा कुछ दोबारा से उसको फिल करके और यहाँ पे आप ई-वेरीफाई कर सकते हैं, अपने आप ही कर सकते हैं, अपने मोबाइल से कर सकते हैं। उसमें OTP आ जाएगा, उसको भरिए और आप ई-वेरीफाई आपके इनकम टैक्स को फाइल चली जाती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी
ई वेरिफिकेशन के बाद आपके पास तुरंत मैसेज भी करते हैं और वो मेल भी आ जाती है जो आपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दिया है और मेल दी है उन सभी के ऊपर। तो इस तरह से एक ये छोटी सी जानकारी आपको दी है कि किस तरह से आप क्लियर टैक्स के माध्यम से भी, और जो इनकम टैक्स की वेबसाइट है, ओरिजिनल इनकम टैक्स जो वेबसाइट है हमारी, उसके माध्यम से भी आप, दोनों तरीके हैं, आप खुद भी भर सकते हो और आप जो है ना किसी जो एडवोकेट है हमारे इनकम टैक्स से रिलेटेड काम करते हैं, या फिर सीए जो होते हैं चार्टेड अकाउंटेंट, उनके माध्यम से भी आप अपनी टैक्स जो आईटीआर है वो भर सकते हो। तो इस तरह से अगर आप टाइमली आईटीआर भर लीजिए तो इसमें कोई पेनल्टी नहीं है, लेकिन अगर आईटीआर आप लेट भरते हो तो उसकी पेनल्टी भी लगती है साथ ही साथ। और आप अपने जो पैन को आप अपने आधार से ज़रूर लिंक कर लीजिएगा इसमें, क्योंकि आजकल वो बहुत मैंडेटरी हो गई है। और चालान जो आप भरते हो एक्स्ट्रा अदर सोर्सेज, अगर एक्स्ट्रा इनकम हुई है जो पिछली वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ, तो उसमें उसको भी देख लें आप एक बार, और उससे भी काफ़ी आपको जानकारी मिलेगी। अगर ई चालान के ज़रिए आप भरते हो तो उसकी पूरी वीडियो मैं पिछले मेरे जो एपिसोड था, जो वीडियो थी, उसमें मैं बता चुका हूँ इसके बारे में। तो आसान तरीके हैं, अगर आप थोड़ी सी टेक्नोलॉजी जानते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल साउंड हैं, आप अपने आप को मानते हैं, तो आप इसको ईजिली भर सकते हो, 2-4 मिनट की बात है। और आप इसके लिए चाहे तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। एक बार सबमिट से पहले आप कुछ भी चेंज कर लीजिए, कुछ भी भर के देख लीजिए, तो आपको एक तरीका जो पाथवे है उसका पता चल जाएगा कि किस तरह से हम इसमें भर सकते हैं। तो इसमें 4 चीज़ें मांगी गई हैं, आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरनी है, इनकम सोर्स भरना है, टैक्स सेविंग है, और टैक्स समरी आपके सामने आ जाएगी। तो इस तरह से जो डिडक्शन है वो भर दीजिए और सारा कुछ आपके पास सामने आ जाएगा। तो अगर आप सी फुल ब्रेकअप की बात करते हो, यहाँ पे ये सारी चीज़ आ जाएगी, यहाँ पे सब कुछ जैसे हमारा जो कॉम्पिटिशन पेज होता है वो आ जाता है। तो आशा करता हूँ ये आपको जानकारी मिली होगी, इसके माध्यम से आपके जो ज्ञान है, और वो भी टेक्निकल ज्ञान है, उसमें भी थोड़ी बहुत वृद्धि हुई होगी। और आशा करता हूँ कि आप ऐसे और वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन मिले आपको, बेल आइकन दबा लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इन चीज़ों में तो हमें जो है ना कोई ज़्यादा समय नहीं लगता सब्सक्राइब करने में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोगों तक जाए। ये जनहित में जारी होती हैं सारी सूचनाएं, और अगर हम सब को अवेयर कर पाए इनके माध्यम से तो वो बड़ी खुशी मिलती है उससे, कि 10 आदमी या 20 आदमी या 100 आदमी नई वीडियो देख के अपने आप को उसने जो है ना इससे कुछ सीखा है। तो बहुत समय के लिए, आपका समय देने के लिए, वीडियो देखने के लिए आपका एक बार पुनः हार्दिक आभार, धन्यवाद।